नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राम पर कोहराम क्यों। जी हां, मनरेगा का नाम क्या बदला, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक की सियासत में भूचाल आ गया। विकसित भारत जी राम जी बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया है, साथ ही ग्रामीण रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। लेकिन अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह महात्मा गांधी का अपमान है और राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस नए बिल पर सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मनरेगा का बदला नाम, जी राम जी बिल पर संग्राम। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। देखो ये दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं काम। जैसे ही लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया, इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर इसको जी राम जी कर दिया है। इसके साथ ही अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। पहले 100 दिन ही रोजगार मिलता था। इसमें कई और भी बदलाव किए गए हैं, लेकिन मनरेगा के नाम बदलने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। देश के दिल मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने इस फैसले को महात्मा गांधी का अपमान बताया है और कहा कि स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाना सही नहीं है। अभी तक तो शहरों के नाम बदल रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब सीधे गांधी जी पे अटैक, महात्मा गांधी पे आ गए हैं अब सीधे। मतलब ये सोचने का विषय है कि ऐसा महात्मा गांधी जी से इनको इतनी नफरत क्यों है, महात्मा गांधी के नाम से इन्हें इतनी चिढ़ क्यों है, ये अब सोचने का विषय है। देश की जनता भी सोचेगी। इतनी बड़ी योजना से उनका नाम हटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ये लंबी साजिश करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का नाम इस देश से मिटा दें। तो ये जान लें कि ये कभी नहीं हटा पाएंगे। कांग्रेस तो राम के नाम को भी बदनाम करने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी कैसे चुप रह सकती। बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस को इसलिए परेशानी हो रही है कि इसमें रोजगार के दिन बढ़ा दिए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि उसका फोकस है कि गरीब से गरीब का भी कल्याण हो। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी कई आरोप मढ़ दिए। कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार से इतर जाकर कोई योजना का नामकरण कर नहीं सके और आज जो इस प्रकार की बातें करके समाज को, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जिस योजना को 2014 से लेकर लगातार हमारी सरकार ने भी यथावत कंटिन्यू रखा और आज उस योजना के अंदर कई सारे अमूलचूल परिवर्तन करके उसको और जन उपयोगी बनाने का काम किया है, और श्रमिक हितैषी उसको बनाने का काम किया, और रोजगार उन्मूलक उसको करने का काम किया। जब उसके अंदर जो है रोजगार के दिवस बढ़ाने की बात हुई, 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन करे। ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को कम से कम 60 दिन का रोजगार मिले, इसको लेकर 2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। लेकिन बीजेपी ने 2015 में मनरेगा को यूपीए सरकार की विफलता का जीता जागता स्मारक कहा था, इसलिए अब बीजेपी नया बिल लेकर आई है। लेकिन इस पर जो सियासत शुरू हुई, उसने फिर महात्मा गांधी और भगवान राम को केंद्र में ला दिया है। जबकि नया बिल मजदूरों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इसकी चर्चा सियासतदानों के बीच कम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, मनरेगा का नाम बदलने पर राजनीति क्यों हो रही है। दूसरा सवाल, कांग्रेस क्यों इसे महात्मा गांधी का अपमान और राम का नाम बदनाम करना बता रही है। तीसरा सवाल, क्या मनरेगा का नाम बदलना बीजेपी की सियासी रणनीति का हिस्सा है। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने सुना कि अभी प्रियंका गांधी क्या कह रही थी और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। प्रियंका गांधी कह रही थी कि महात्मा गांधी का अपमान है। शशि थरूर कह रहे थे कि राम के नाम को बदनाम कर रहे हो आप लोग। और मध्य प्रदेश से जो प्रतिक्रिया आई है वो तो कह रहे हैं सीधा महात्मा गांधी पर अटैक है आपका। महात्मा गांधी से इतनी नफरत और इतनी चिढ़ क्यों है आप लोगों को, जो नाम बदल दिया उनका? ब्रजेश जी, समस्या क्या है कि गरीब व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है? काम, भुगतान और सम्मान। ये तीन आवश्यकताएं किसी भी गरीब व्यक्ति की होती है। यह सिर्फ नाम है। प्रधानमंत्री जी तो इसीलिए पटल पर खड़े होकर कह चुके हैं कि हम कामदार हैं, ये नामदार है। ये सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं और हम जो है काम के पीछे भागते हैं। मुझे बताइए, जब विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें जो समस्या कांग्रेस को है राम के नाम से, और आज की समस्या थोड़ी है, ये तो नेहरू जी के समय से प्रारंभ हो गई थी और वो समस्या आज भी विद्यमान है। मुझे लगता है जिस तरह से 2006-7 में राम जी को काल्पनिक बताने वाले लोग आज राम जी के नाम पर जो चर्चा करना चाहते हैं, जो राम जी का जो इन्विटेशन को नकार दिया था, वो लोग आज राम जी के नाम पे चर्चा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है आपत्ति मात्र इसीलिए है कि वहां पर राम जी का नाम है। कहीं नाम कोई और होता तो शायद कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती। नेहरू जी के नाम से लगभग 90 योजना है, लगभग 40 संस्थान है, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस है। तो मुझे बताइए, क्या गांधी जी का अपमान हो गया? क्या जो इंदिरा आवास का नाम रखा गया था उससे गांधी जी का अपमान हुआ? क्या राजीव आवास रखा गया था उससे गांधी जी का अपमान हुआ? भाई, गांधी जी की तो परिकल्पना थी ना, उनका राजनीतिक दर्शन ही राम राज्य था, उनका नित्य का भजन ही रघुपति राघव राजा राम था और उनके अंतिम शब्द ही है राम थे। तो जो खुद राम के अनुयायी थे, आज राम के नाम पर अगर गरीब व्यक्ति के लिए कोई योजना लेके आ रहा है, उस योजना में परिवर्तन किया जा रहा है और सकारात्मक है। 2005 में ग्रामीण बेरोजगारी के लिए योजना बनाई थी। 2011-12 का जो डाटा था उसमें लगभग 25.71% लोगों तक योजना जो है गरीबी थी ग्रामीण। और उसके बाद में 23-24 में जब हमने योजनाओं का विस्तारण करा तो लगभग 4.86। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मनरेगा को बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये कांग्रेस की विफलता और भारतीय जनता पार्टी की सफलता को प्रदर्शित करता है। तो मुझे लगता है सकारात्मक बिंदुओं वो पर चीज जो चर्चा उनकी करने की विफलता जगह थी वो आपकी सफलता कैसे हो गई? और नाम बदलने से क्या योजना में फर्क पड़ गया? क्या लोगों को ज्यादा रोजगार मिलने लगा है? बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? निश्चित रूप से हृदय जी, रिकॉर्डेड 28 करोड़ मानव दिवसों का सर्जन हमारी सरकार में हुआ है। कांग्रेस बता दें इनकी सरकार में क्या हुआ था। आज लगभग 60% केंद्र का और 40% राज्य का तय किया जा रहा है। यह तय किया जा रहा है कि अगर 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन के बाद किसी को अगर मजदूरी नहीं मिलती तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाए। और यही कारण था। कांग्रेस की समस्या थी कि गरीबी हटाने की जगह गरीबों के लिए प्रबंधन करती थी ताकि गरीब गरीबी बना रहे। ब्याज जी, ये तो पहले से था ना भैया कि आपने यदि रोजगार नहीं दिया तय समय पर तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा उतने दिनों का। इसमें नया क्या है? ब्रजेश जी, तीनों चीजें 125 रुपए राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद 125 रुपए नहीं, 125 दिन, 25 दिन बढ़ाए आपने। 125 दिन, सॉरी जी 125 दिन। उसके बाद राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाना। 27 लाख खाते थे ब्रजेश जी, जिनमें जो है डीबीटी के माध्यम से जब चेक किया गया तो जिसमें जिस तरह का ट्रांसफर हो रहा था, मुझे लगता है आने वाले समय में वो चीजें भी खुलेगी। तो किस तरह से योजनाओं को जो है धूमिल करने का कार्य कांग्रेस करती थी। आज योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक, जो गांधी जी का स्वप्न था ना कि अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य किया जाए, और उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नाम की जो आज तो बताइए ना, देश में फिर औरंगजेब और जितने तरह के नाम थे, संभल में बाबा साहब का नाम परिवर्तित किया गया, किस मंशा से किया गया। और अगर वीवी जी राम जी के नाम से अगर अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी प्रयासरत होकर कार्य कर रहे हैं, योजनाओं में परिवर्तन करके उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे कई सारे फायदे होंगे। पहले तो सिर्फ इसीलिए तो मैंने कहा कि वे सिर्फ गरीबों को गरीब ही रहने देना चाहते थे, इसलिए योजना बनाते थे। आज गरीबों के नाम बदलने से गरीब अमीर नहीं हो जाता ना। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास ब्याज जी। अमित जी, नाम बदलने से महात्मा गांधी का अपमान कैसे हो गया? वो कह रहे हैं महात्मा गांधी तो खुद ही राम राम जपते थे, हे राम कहते हुए उनके अंतिम सांस टूटी थी उनकी, और आपने भी नाम बदले हैं। इंदिरा आवास को आपने राजीव गांधी ग्रामीण आवास योजना कर दिया था, तो क्या इंदिरा गांधी का अपमान हो गया था? क्यों लगता है आपको राम का बदनाम कर रहे हैं और महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो से नहीं जुड़ पा रहा हूं मैं। जी ठीक है, दर्शकों को खेद है मुझे। दूसरी बात यह है कि
महात्मा गांधी के हत्यारों को पूजने वाली पार्टी से इससे ज्यादा उम्मीद और कुछ की भी नहीं जा सकती। आपको याद होगा कि भोपाल की पूर्व सांसद ने गोडसे को लेकर जो महिमा मंडन किया था, वो गांधी जी के बारे में जो अपशब्द कहे थे, तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए शंका होती है कि ये लोग तो लगातार महात्मा गांधी का अपमान करने वाले लोग हैं, और यदि नहीं है तो मैं तो चुनौती देखता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। प्रेम व्यास जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बोले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, ये बोलकर दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि ये महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं। गोडसे मुर्दाबाद लो बोल दिया उनने। दूसरी बात ये है, बहुत आपका साधुवाद, बहुत साधुवाद आपका। दूसरी बात ये है कि महात्मा गांधी लोग मुर्दाबाद। अरे अब आप इतना जोश में क्यों आ रहे हो? मैंने आपको साधुवाद तो दिया है। दूसरी बात ये है, ब्रजेश जी आवाज आ रही है? मित्र जी जी आ जाने दीजिए व्यास जी, आ जाने दूसरी दीजिए। बात ये है कि ये इस योजना को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग है। इन्होंने 100 से 125 दिन तो कर दिए, लेकिन ये इन्होंने देखा, पेंडेंसी देखी कि आज मजदूरों का कितना भुगतान जो है वो बकाया है। ये वो भुगतान तो कर नहीं पा रहे और कह रहे हैं कि हम 125 दिन कर देंगे। अरे 90 दिन तो आप दे नहीं पा रहे, उनका पैसा आप दे नहीं पा रहे। आपके राज में मजदूर जो है लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जिस मनरेगा को कोसते कोसते, पानी पी पी कर कोसते थे नरेंद्र मोदी जी, उस योजना को इन्होंने अपनाया। आधार को ये कोसते थे, आधार को अपनाया। तो कांग्रेस की जो ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जिससे आम जो सबसे कमजोर तबका है उसको लाभ मिले, तो उसको ये कमजोर और पूरी तरह से खत्म करने की ये जो नीति है इनकी, आप सोचिए तो कि खत्म कहाँ हो गई? मजदूरों ये का तो आशंका है ना, मजदूरों नहीं, तो वो आशंका है ना। बिल्कुल वो नहीं। वो मुझे तो एक कह रहे बात हैं बताइए, आपको उससे दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ राम का नाम जोड़ने से दिक्कत है, राम से दिक्कत है, देखिए क्योंकि आप राम को कार्तिक मानते हो। उनके कहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ ना किस तरीके से खत्म कर रहे हैं। यदि इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो जिस तरीके से अडानी और अंबानी लोगों का ये लोग अरबों रुपए का कर्जा माफ कर देते हैं, तो आज मजदूरों का भुगतान क्यों बकाया है? मुझे एक प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए आप इनसे कि क्यों बकाया है। अपने दोस्त अडानी के लिए धंधा मांगने तो पूरे विदेशों में जाते हैं मोदी जी, और हमारे मजदूरों का तनिक रुपया, छोटा सा रुपया देने में महीनों महीनों गुजर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जवाब दे दीजिए छोटा सा व्यास जी, ये भुगतान तो तो आप राहुल कर नहीं गांधी पा रहे जी, हैं। नहीं ब्रजेश जी, मैं टेक्निकल जवाब देता हूँ। चुनाव के समय कांग्रेस ने क्या कहा था कि मनरेगा के लिए हम 400 रुपए पर डे देंगे, ये कांग्रेस के स्टेटमेंट है। वहीं पर समाजवादी पार्टी 450 रुपए देंगे। लेफ्ट सीपीएम क्या कह रही थी? 700 रुपए देंगे। तो कौन देना चाहता? इंडी गठबंधन के लोग थे। कौन देना चाहता था, कौन नहीं देना चाहता, मैं एक आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। 2011-12 में 25.7%, उसके बाद में 2023-24 हमने काम करा है। काम करके भुगतान बकाया आपके राज में है भाई। सरकार में आप 10 साल से 56 इंच की सरकार आपकी है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है, यहाँ के मजदूरों के लिए बात करेंगे। और अगर बात आपने अडानी की करी, चुनौती देके कहता हूँ अंबानी के समय आप बता दीजिए। उसके बाद अडानी को जो है फूड का जो 16 साल का इंश्योर रिटर्न के साथ किसने प्रोग्रामिंग करी थी? उसके बाद राजस्थान में जब गहलोत साहब के बगल में बैठे थे, राहुल गांधी जी क्यों स्वागत कर रहे थे? छत्तीसगढ़ में क्यों स्वागत कर रहे थे? कर्नाटका, केरला में क्यों स्वागत कर रहे थे? हमारे राज्य में आएंगे, निवेश करेंगे तो स्वागत है, लेकिन दूसरे राज्य में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के तो अडानी अंबानी जो है करप्ट हो गए। और दूसरी बताइए कौन सा पैसा माफ किया? और जितने भी लोग देश से भागे, चुनौती देके कह रहा हूँ, एक भी भारतीय जनता पार्टी के समय लोन लेकर भागा तो बता दीजिए, या आपकी सरकार थी जब प्रधानमंत्री जी विशेष फोन लगा के उनको लोन दिलाते थे, और जब हमने उन पे शिकंजा कसा तब वे भागे हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का समर्थन करके देश का करोड़ों रुपया अपनी गारंटी पे देने वाले लोग कौन है? ठीक है व्यास जी, सिर्फ मनरेगा की मैं लौटता हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ आपके पास। ठीक है, लेकिन देवदत्त जी, नाम बदलने पर यह सियासत क्यों हो रही, और नाम बदलने के पीछे क्या बीजेपी का कोई सियासी गणित है, कोई रणनीति है?
देखिए, नाम बदलने का तो लगातार सिलसिला चल रहा है और हर बार सियासत होती है। अब नाम क्या है, क्या फर्क पड़ता है? धनपति को हमने लकड़ियां बीनते हुए देखा है, गरीब बाई रानी महल में रहती थी। नाम के पीछे मत पड़ो, काम क्या है, भाव क्या है, भावना क्या है, ये देखना चाहिए। लेकिन आप यदि देखिए कि फिर नाम पे ही पूरी बहस हो गई। उसमें और जो ये कमियां थी, उसमें क्या फायदे हो सकते थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन पूरी चर्चा ही नाम पर केंद्रित हो गई। बिल्कुल। और महात्मा गांधी के नाम से यदि राम जुड़ रहा है तो कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अच्छे अच्छे तपस्वियों को भी जब प्राण निकलते हैं राम का नाम याद नहीं आता, और उन्होंने तो हे राम कहा था। तो आप गांधी जी भी होते यहाँ तो वो बहुत खुश हो जाते कि अच्छा किया यार, राम जी पे नाम किया, इसमें क्या दिक्कत है। बस क्या है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है इसलिए ये दिक्कतें बढ़ती हैं। अन्यथा यदि निष्पक्ष भाव से सोचा जाए कि उसमें घंटे बड़े हैं मजदूरों के, तो और कोई गांधी जी को खत्म नहीं कर सकता। ये बात गांधी समर्थकों को समझना चाहिए। गांधी अमठ है, गांधी का जो सत्य का और प्रयोग किसी है, योजना के मोहताज भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। साच साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो आप गांधी जी जो सत्य के सबसे बड़े प्रवर्तक थे, उसके उपासक थे, तो सत्य अमट रहता है, उससे जैसी कोई तपस्या नहीं है। तो उनको कोई नहीं मिटा सकता, और कोई क्यों, जो मिटाने वाले मिट जाएंगे, मैं कहता हूँ। इसलिए ये सियासत है। ना गांधी जी मिट रहे हैं और ना गांधी जी का कोई अपमान हो रहा है नाम यदि राम जी से बदला, क्योंकि वो तो खुद ही राम को इतना मानते थे। उन्होंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए कितना आराधना की होगी कि अंत में उनको ये नहीं आया कि मेरा क्या, क्या कुछ नहीं, हे राम उन्होंने कहा। ये अच्छे अच्छे चौकसी जी तपस्वियों को नहीं आता। ये अध्यात्म जो चिंतन है, वो कई माया, बड़े बड़े उद्योगपति माया मोह में पड़ जाते कि मेरी फैक्ट्री का क्या हो, कोई कहे मेरे बच्चे कहाँ गए, कोई किसी को बुलाए, किसी को याद करेगा, कोई पद को याद करेगा। लेकिन उन्होंने तो हे राम कहा था। तो वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे जहां भी उनकी आत्मा होगी कि अच्छा हुआ, मेरी जगह भगवान राम के नाम से योजना चलेगी। और उनको मालूम है कि उन्होंने जो जीवन जिया है, जो उन्होंने सत्य की आराधना की है, वो कहाँ लोग, उनकी बायोग्राफी जिन लोगों ने पढ़ी हो, इतना सत्य कौन लिख सकता है, कौन ऐसा बोल सकता है। तो वो तो इसलिए तो आप देखो ना, किसी उद्योगपति की, कहीं किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की फोटो नहीं छप रही नोटों पे। जो लंगोटी धारी रहे उनकी नोटों पे फोटो छप रही है। तो आप इस बात को समझे। सियासत के लिए मुद्दे बहुत है दुनिया में, देश में बहुत मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, और भी जो लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे मुद्दे। ये कोई मुद्दे नहीं है। इस पे तो आप ये देखो कि मजदूरों का हित किसमें हो रहा है। यदि घंटे बढ़ रहे हैं और योजना में जो भ्रष्टाचार होता है वो रुक रहा है क्या, इन पे बात होनी चाहिए। क्योंकि मनरेगा बहुत सारी भ्रष्टाचार की कहानी है, जब से योजना शुरू हुई है तब से। तो ये सियासत भी मुद्दों पे होना चाहिए, जो मुद्दे आम जन के हित के लिए निष्कर्ष के रूप में निकले। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलना, राम नाम कुछ भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम क्या हो रहा है, इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ना महात्मा गांधी का इससे तो अमित जी, नाम में नहीं, नाम पर बहस नहीं होनी चाहिए, काम पर बहस होना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है, उसमें लूप होल क्या है, उस पर चर्चा होना चाहिए। यदि राम का नाम रख भी दिया है तो महात्मा गांधी की जहां भी आत्मा होगी वो खुद को सो रहे होंगे कि जिन राम को बचते बचते वो परलोक सिधार गए, उनका नाम रखा है। लेकिन कांग्रेस को नाम पर आपत्ति है। ये बात आपको सरकार को समझाना चाहिए। पंच से लेकर प्रधानमंत्री उनका है, 29 सांसद उनके हैं, 160 से ज्यादा विधायक उनके हैं, 56 इंच की उनकी सरकार है, डबल इंच की उनकी सरकार है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता में आए सिर्फ नाम बदल रहे हैं। तो ये बात आपको विपक्ष को समझाने के बजाय सरकार को समझाना चाहिए कि नाम बदलने में क्या रखा है, काम करके बताओ। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, इन्होंने शहरों के नाम बदले, स्मार्ट सिटी योजना को बंद कर दिया, ऑफिशियली बंद कर दिया। तो ये जब भी कुछ ऐसा काम करते हैं तो शंका के बादल बिल्कुल मंडराते हैं। मनरेगा का इनको तब नाम बदलना था जब सब कुछ चंगा सी होता, सब कुछ ऑल इज वेल, कहीं भी कोई करप्शन नहीं, कहीं कोई बकाया भुगतान नहीं, सबको बहुत अच्छा मिल रहा है। और 90 दिन की बजाय आपने 125 दिन कर दिया। 90 जो पुराना था उसमें सबको बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सबको रोजगार मिल रहा था। लेकिन सिर्फ नाम की राजनीति करना, ये मुझे लगता तो है। अमित जी, आपने भी तो नाम बदला था ना, नरेगा से मनरेगा कर दिया था आपने भी कई योजनाओं का नाम बदला है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही आपने
कि इंदिरा जी को नाम बदल के आपने राजीव जी का कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ कभी इंदिरा जी को अपशब्द नहीं कहे गए, लेकिन इनके यहाँ से तो लगातार महात्मा गांधी जी को लेकर अपशब्द कहे गए। ये लोग तो वो आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने 70 साल देश का झंडा नहीं लहराया। ये लोग कभी जनगण वंदे मातरम नहीं गाते, आरएसएस की विचारधारा, कोर्ट की फटकार के बाद ये लोग झंडा लहराए। तो राष्ट्र प्रेम शील जो है वो शंका के बादल हमेशा संघ और भाजपा के ऊपर उठते हैं, ना कि कांग्रेस के ऊपर उठते हैं। इसलिए आज जो महात्मा गांधी वाली बात सामने आई है, इसलिए लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है पूरा, लोगों के कमेंट देखिए आप, तो ये पुराना जिनका इतिहास होता है उसके ऊपर शंका उठना जायज बात है। तो व्यास जी, आप नाम बदलने में माहिर हैं, बस काम करके दिखाइए। नाम में क्या रखा है आपने? इसका ही नाम नहीं बदला। इससे पहले आपने इंदिरा आवास को पीएम आवास कर दिया, राजीव गांधी ग्रामीण मिशन को कर दिया दीनदयाल उपाध्याय, और जवाहरलाल नेहरू तो अटल बिहारी कर दिया। तो नाम बदल रहे हैं आप, सिर्फ काम करके नहीं दिखा रहे हैं। प्रदीप जी, समस्या क्या है कि माया देखन में चला और वच में पड़ गए राम, और राम छोड़ी ना माया तीरे गया तो माया मिली ना राम। कांग्रेस की समस्या है, अभी मैंने कहा जिन्ना मुर्दाबाद के लिए नहीं बोल पाए, उसी मुस्लिम लीग के साथ में आज भी है, जिन्ना ऑफिशियली जो है वंदे मातरम का विरोध करा था। गांधी जी पर पूर्व में जब हमले हुए थे उसकी तो न्यूज लग गई थी ना, फिर क्यों नेहरू जी ने उनकी सुरक्षा में कमी रखी? बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो गांधी जी को प्रदर्शित करते हैं कि गांधी जी के साथ में दुर्व्यवहार 1946 से प्रारंभ हो गया था। दूसरी तरफ है कि इन्होंने नाम की बात करी है, मुझे बताइए ना 2% से ज्यादा कभी ग्रोथ रेट रही हो इनके समय पर? 2%, 1.5% हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। आज तो नाम बदलने से ग्रोथ रेट बढ़ गई क्या? वो तो काम से ही बढ़ेगी ना भाई। नाम बदलने से सब कुछ बदल रहा है क्या? ब्रजेश जी, हमने तो काम करके दिखाया है। राम मंदिर को लेके जो लोग आपत्ति करते थे, आज 400 करोड़ रुपए का टैक्स किया, वहीं पर इनके तहत लोग आज बाबरी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध नहीं कर पा रहे। जो दीप प्रज्वलन की बात करते हैं उनके खिलाफ जो है विधेयक विरोध करने पहुंच जाते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति करते हैं? हमने कहा है ना कि हम साक्षर रूप में, आज बताइए ना, ग्रोथ रेट की बात करिए, आप इन्फ्लेशन की बात करिए। अभी अमेरिका का इतना क्राइसिस होने के बाद आज ही की रिपोर्ट है 19% निर्यात बढ़ा है। तो ये किसके राज्य में हुआ है? आज भारत सशक्ता के साथ में 4th पोजीशन पर पहुंचा है। मनमोहन सिंह साहब के समय 12वें से 11वें पोजीशन पर पहुंचा था, 10वें पोजीशन तक आ रहा था, लेकिन आज ग्रोथ रेट क्या है? तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इनको ग्रोथ रेट देखना चाहिए। जिस तरह का विकास पिछले लगभग 10 वर्षों में हुआ है उसको देखना चाहिए। इन्फ्लेशन कहाँ रहा है? और उसके बाद में तो मनरेगा की अगर बात करूंगा तो 25.7% बेरोजगारी थी, 11 और 12 का डाटा था। उसके बाद सशक्त बनाने के साथ में हमने धरातल पर काम किया। 23-24 तो ये काम से हुआ ना, आपका नाम नहीं बदलते आप तो काम से ये पहचान तो फिर भी होती ना। लेकिन देवदत्त जी, सरकार बदलती है, नाम बदल दिए जाते हैं। कांग्रेस ने भी बहुत सारे नाम बदले हैं, बीजेपी भी नाम बदलती है। नाम के पीछे क्या है? कोई सियासी गणित है, कोई मकसद है, या सियासी लाभ मिलता है? वोट प्रभावित होता है नाम से? जैसे शराब वही रहती है, ढक्कन बदल जाता है, बोतल बदल जाती है, गिलास में आके इधर से, इनसे क्या होता है, एक अहम की संतुष्टि होती है। मैंने देखा एक कलेक्टर यदि कोई अच्छा काम भी कर रहा होगा, दूसरा कलेक्टर आएगा तो उसको बदल के फिर करेगा। एक ही पार्टी की सरकारें रहती हैं, आपने देखा, आप तो हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल सब रखते हैं, कि उमा भारती ने पंचायत शुरू किया तो बाबूलाल गौर आए तो गोकुल ग्राम कर दिया। पहले वो दिग्विजय सिंह को चलते थे, चलो गांव की ओर ग्राम स्वराज अभियान, फिर इन्हें दूसरे नाम से बदल के चले। वो 20 सूत्री चलाते थे, दीनदयाल अंत्योदय समिति चलाते। ये केवल अहम की संतुष्टि है और एक दिखाना कि हम कुछ कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ हम नया कर रहे हैं कुछ। लेकिन चौकसी जी, होता वही है जो आप यथार्थ में धरातल में करोगे, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप प्रधानमंत्री सड़क का मामला जब भी आएगा, आज से हम लोग भी नहीं रहेंगे तब भी अटल जी का नाम आएगा हमेशा, क्योंकि वो क्रांतिकारी कदम था। कई ऐसे देश में काम हुए हैं जो आप उनको अमिट है, उसको ना नाम बदलने से कुछ होता है ना कुछ हो सकता है, आप कुछ ही बदल दो लेकिन वो नाम जुड़ा रहेगा। तो लेकिन सियासत है या नाम का भी बड़ा महत्व होता है। देवदत्त जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर शेक्सपियर ने भले ही कहा हो नाम में क्या रखा हो, क्योंकि गुलाब के नाम कुछ भी रख दो वो खुशबू देगा ही, लेकिन यहाँ नाम में बहुत कुछ रखा है। लोकतंत्र में नाम एक विचारधारा को वो करता है, प्रेजेंटेशन करता है। नाम से प्रभावित होता है कि आप किसकी सरकार की योजना है, किस विचारधारा की योजना है, जिससे वोट प्रभावित होता है, वोट बैंक को पता चलता है कि किसकी योजना है। शायद इसी वजह से नाम पर सियासत होती है, और लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में नाम की बड़ी अहमियत है। शायद इसलिए सरकारें बदलती हैं तो नाम भी बदल दिया जाता है।
लेकिन क्या इससे लोगों का बदलाव हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लोगों की सुविधाएं मिली, या लोगों का भविष्य बदला? इस पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन नाम पर सियासत होती है, उस काम पर नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।